नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार गुप्ता, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जौनपुर से, मंगल क्लिनिक न्यूरोसाइकियाट्रिक सेंटर से। आज एक कॉमन इलनेस की बात करेंगे जो अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज ओल्ड एज में मिलता है और इनके कॉमन सिम्टम्स में होते हैं कि लोग ट्रिमर्स होते हैं, रिजिडिटी होते हैं और चलने में प्रॉब्लम होती है। कई बार कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ये सब देखने को मिलता है। तो हम लोग पास पेशेंट आते हैं कि जैसे चाय ले रहे हैं, चाय नहीं पी पाते हैं, कंपन होती रहती है, हाथ पैर टाइट हो गए, इस तरह का सिम्टम लेकर के पेशेंट आते हैं। तो यदि हम पार्किंसंस डिजीज की सिम्टम्स की बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में ज्यादातर देखते हैं। जो है कुछ होते हैं जिसे हम लोग मोटर सिम्टम्स कहते हैं और नॉन मोटर सिम्टम। मोटर सिम्टम ये समझिए जिसमें आपके ट्रिमर्स हो गए, जो कंपन होते रहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, हो गया, डिस्टोनिया हो गया, इस तरह का मतलब अचानक से झटके आ जाना, गिर जाना, ये होते हैं। स्लोइंग मूवमेंट होती है, जैसे ये लोग इस तरह के पेशेंट जो होते हैं अपने कदम को बड़े छोटे छोटे स्टेप्स में रखते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रोबोटिक मूवमेंट, जैसे आप देखें रोबोट चलते हैं उस तरह का मूवमेंट करते हैं। और हाँ, इसमें एक कॉमन चीज है, जैसे हम आप चलते हैं इसमें हाथ पैर का मूवमेंट होता है, हाथ भी हिलता है, इनकी हाथों के मूवमेंट नहीं रहते हैं। रिजिडिटी बहुत कॉमन होती है, इनके हाथों पैरों में रिजिडिटी हो जाती है। आप इसको मूवमेंट करेंगे तो ऐसे लगेगा कि इस तरह से जाने के बाद अचानक, इसे हम लोग कहते हैं कि पुराने फिल्म होता है, से रामपुरी चाकू खोलते थे पहले से, टाइट होता था, इसे अचानक से खुल जाती, इस तरह की इसमें रिजिडिटी मिलती है। और चलने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है और इम्बैलेंस गेट हो जाता है। जब वैसे पेशेंट जब चलते हैं, छोटे छोटे गेट लेके चलते हैं तो लगता है फॉरवर्ड झुके हुए रहते हैं, जल्दी चलते हैं। और उसके बाद में इनको जब ये घूमते हैं, जो है कहीं से टर्न लेते हैं, तो उसमें इम्बैलेंसिंग काफी ज्यादा होती है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसमें या तो गिर जाते हैं, उनको लगता है कि गिर जाएंगे, कोई सहारा लेते हैं। और शुरुआत में देखा जाता है तो ये ज्यादातर एक साइड से यूनिलैटरल शुरुआत होती है हमेशा, कई बार दाएं साइड से, किसी को बाएं साइड से। एक हाथ पैर में ज्यादा सिम्टम होते हैं, दूसरे में कम होते हैं, बाद में लगभग दोनों में बराबर हो जाते हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स की बात करें तो उनके चेहरे का अगर हम लोग देखते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन जो है चेंज होता है और लोगों के जैसा नहीं रहता है, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इमोशनली देखने में थोड़ा सा इनके अलग दिखते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब इनको सोचने समझने की क्षमता जो है वो गड़बड़ हो जाती है। डेली बेसिस की जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है, जो है होते हैं। कुछ पेशेंट में तो जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने, जैसे हम लोग कॉमन डिप्रेशन, एंजाइटी कॉमन मिलता है। कुछ पेशेंट्स में जो है साइकोसिस भी मिलता है, जिनमें इन पे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, अब्यूसिव, असॉल्टिव, और कई बार बोलते बड़बड़ाते रहते हैं। तो साइकोटिक सिम्टम भी कई बार जो है पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलता है। स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत कॉमन मिलता है, सोने की परेशानी इनको हो जाती है, जो है। और डिमेंशिया, जैसे बता आपने कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, तो पार्किंसंस डिजीज के साथ में जो है अक्सर डिमेंशिया जो है ये मिलता है। और चूंकि रिजिडिटी होती है, ये सब चीजें होता है, तो ऐसे पेशेंट जो कई बार पेन की कंप्लेन, जॉइंट्स पेन के, पूरे शरीर में पेन का भी कंप्लेन करते हैं। और सेंसरी डिस्टर्बेंस भी होता है इनको, कई बार जो होते हैं अपनी चीजों के बारे में, जैसे पेशाब करने का, इस तरह की चीजों के बारे में भी पता नहीं चलता है, तो कई बार इन लोगों का ये हो जाता है। कपड़े में भी कर देते हैं और सब जगह में भी करते हैं। और यदि इसको देखा जाए तो 2019 की स्टडी में लगभग 8.5 मिलियन पीपल्स लोग जो है देखा गया पार्किंसन डिजीज से पीड़ित है। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके पेशेंट के घर वाले कई बार जो है उनको ये लगता है कि इस पेशेंट का, इस बीमारी की जो हम लोग दवा चलाते हैं, दवा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो कितना दिन चलेगा, सबसे कॉमन उनका ये सवाल रहता है।
इसमें जो भी दवाएं चलती है, लियोडोपा, कार्बिडोपा, तमाम कॉम्बिनेशन लोग चलाते हैं। तो इस पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में पार्किंसंस डिजीज है, तो इसमें हम लोग अगर कहें तो इससे पूरी तरह से इट इज नॉट क्योरेबल डिजीज, पूरी तरह से ये क्योर नहीं हो सकता। हाँ, इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। जो दवाएं चलती है ये चूंकि जो सब्सटेंशियल एग्रावेशन लेग पास में जो होते हैं वहां से जो केमिकल्स ऐसे बनते हैं जो उसमें कमी आ जाती है, डोपामिन, इन सब चीजों में, तो जो हम लोग इस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस तरह के केमिकल समझिए रिप्लेसमेंट करता है, देता है आपको। तो जैसे दवाएं बंद हो जाती है तुरंत फिर ट्रीमर्स और रिजिडिटी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में पार्किंसंस डिजीज से सफर करने वाले व्यक्ति की इनकी दवाएं बंद नहीं होती है, इनको आजीवन दवाओं पे रहना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। कुछ जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे तो इनको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करने पे जो है काफी सुधार, जैसे रिजिडिटी में मूव होता है, इनको गेट में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, चलने फिरने में आसानी हो जाती है। फिजियोथेरेपी और इसमें कुछ एक्सरसाइज होती है जो बैलेंसिंग की एक्सरसाइज होते हैं, योगा, प्राणायाम, इनके भी काफी अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो केयर टेकर्स हैं उनको जो है हम लोग सलाह देते हैं कि आप इनको रेगुलर मूवमेंट कराएं, इनको एक्सरसाइज कराएं और विटामिन का सेवन करना है, हरी सब्जियों का, फलों का सेवन करना है, किसी भी तरह के नशे को बंद करना है और अकेले इनको शुरू में मूवमेंट नहीं करने देना, इनको देख रेख में मूवमेंट करना है, चलाना है। कई बार क्या होता है कि अक्सर अकेले उठते हैं जो है रात वगैरह में किसी समय, बैलेंसिंग चूंकि इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि ऐसे पेशेंट गिर जाते हैं और गिरने के बाद इनको जो है फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, पेल्विक फ्रैक्चर, तमाम फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। तो इनका ख्याल करना, केयर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे पेशेंटों का जो है थोड़ा सा फैमिली पे बर्डन ज्यादा पड़ता है, लेकिन यदि आप इनको दवाएं समय पे देते हैं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की बनाए रखते, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, रोजमर्रा के काम भी कर सकते हैं। नमस्कार।